आज का हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप है क्या? बूटस्ट्रैप एक CSS की लाइब्रेरी है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। CSS की एक लाइब्रेरी है, तो मैं आपको आगे एकदम क्लियर कर दूंगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक जैसे मॉडल है, नेविगेशंस वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास, अलर्ट है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, तो ये आप अपने साइड से एक बार चेक कर लीजिए। बट आज का मेरा पर्पस ये होगा कि मैं आपको बूटस्ट्रैप के बारे में सारी चीज़ें क्लियर करूं, जो कि बूटस्ट्रैप काम कैसे करता है, आपको पता हो कि अगर ओके मैंने ये कोड लिखा हुआ बूटस्ट्रैप से, तो बूटस्ट्रैप ने इस तरीके से काम किया। मैं आपको सीधा सीधा अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि ठीक है, आपको बस खाली क्या करना है कि यहाँ पे लाइक ये कार्ड है, यहाँ पे जाना है, ये कोड यहाँ कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है, बस हो गया। तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ये क्या कैसे हो रहा है। तो मैं आपको यही चीज़ें क्लियर करूँगा कि ये बूटस्ट्रैप कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने इस लेआउट पे। तो ये हमारा एक लेआउट है, हम इसका ओके ठीक है, हम इसका हेडर ही जो नेविगेशन पार्ट है हम इसे कोड करेंगे, मतलब हम इसे अपनी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल करूँ तो अभी आप देख सकते हैं एक पूरा एक रो है। लेफ्ट साइड में लोगो है एंड राइट साइड में हमारे पास नेविगेशन है, होम, अबाउट अस, पैकेजेस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ चलते, मैंने इसे सेम बस खाली ओपन विथ लाइव सर्वर कर दिया। तो अभी हमारे पास ये पूरा ब्लैंक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आगे सबसे पहले मैं एक रो बना लेता हूँ, लाइक ब्लॉक, ठीक है, एक रो बना लिया। एंड उसके बाद मैं एक और बना लेता हूँ, लोगो ब्लॉक, और उसमें मैं लिख देता हूँ कि अयासो। यहाँ पे हमने अयासो लिखा हुआ है, तो यहाँ अयासो लिख दिया। अगर मैं इसे सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ओके ठीक है, यहाँ पे हमारे पिछले दिनों की कुछ CSS काफ़ी रह गई हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं सारी के सारे CSS को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये सारे को ही हटा देते हैं, ठीक है। अभी कुछ नहीं है, तो ये ठीक है, अभी नॉर्मल एक अयासो आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अभी क्या करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर हमने ले लिया, ठीक। अब सेकंड हम लेंगे नेविगेशन लिस्ट, जो हम अबाउट अस वगैरह हमारे पास में, तो नेविगेशन लिस्ट, तो अभी मैं वो ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले होम है एंड देन अबाउट है, पैकेजेस एंड कॉन्टैक्ट अस, पैकेजेस है एंड इन लास्ट कॉन्टैक्ट अस है, ठीक है। इसे मैंने अभी कॉपी किया, सेव किया, एंड मैंने यहाँ पे अभी देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करते, ये ब्लॉक पे चलते और हम इसे यहाँ से ब्लॉक, और मैं इसे यहाँ पे दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये एक के बाद ओके ठीक है, अभी इसे मैं अनकमेंट कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो लिस्ट आइटम डॉट आप देख रहे हैं, मैं सबसे पहले इसे इस तरीके से बना लेता हूँ, ठीक है। तो एक के बाजू में एक में, तो क्या करता हूँ, मुझे इसे टारगेट करना है। अभी जो लिस्ट है, ये जो LI है, लिस्ट आइटम होम अबाउट अस, तो ये ठीक है, तो मुझे इसे टारगेट करना है। तो मैं इसे टारगेट कैसे कर सकता हूँ, तो ये है कि इसके अंदर ये है पेरेंट इसका UL, और UL का पेरेंट न्यू लिस्ट, एंड न्यू लिस्ट का पेरेंट लोगो ब्लॉक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे शुरू हुआ एंड यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है, ओके। तो ये नहीं है, इसका पेरेंट है ब्लॉक। तो अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक एंड देन ब्लॉक के अंदर लोगो ब्लॉक नहीं है, जैसा कि मैंने कहा न्यू लिस्ट है, न्यू लिस्ट, फिर उसके बाजू में यहाँ पे आपको हमेशा जब भी आप एक डिफाइन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो आपको स्पेस देना है। चाहे आप ID यूज़ करें, कोई टैग यूज़ करे, या div यूज़ करे, कुछ भी यूज़ करे, आपको स्पेस देना अगर वो उसके अंदर है। तो न्यू लिस्ट एंड देन उसके अंदर UL है हमारे पास, एंड देन उसके अंदर हमारे पास LI है, ठीक है, LI। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं करता हूँ कि लिस्ट स्टाइल नन, लिस्ट स्टाइल नन, ये
ये देखिए इसने डॉट हटा दिया। ठीक है, अब मैं सेकंड चीज़ करता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक के बाजू में एक आ गया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक ये दिखाता हूँ। ये एक्चुअली मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये इंस्पेक्ट से यहाँ से आता है। अगर मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको, इंस्पेक्ट यहाँ पे आप करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आ गया। तो अगर आप देखें तो ये देखिए ये जो डिव है ये पूरा विथ लेयर है, मैंने HTML में सारों कुछ एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो नीचे डिव है ये भी पूरा विथ लेयर है, बट ये ऊपर नीचे है। जबकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ही लाइन में एक साथ में ही है। तो मुझे इसे टारगेट करना है कि ये दोनों एक ही लाइन में है। तो मेरे पास और भी काफ़ी सारी तरीके जिसके तरीके से मैं कर सकता हूँ। लाइक कि जैसे मैंने HTML में आपको बताया था, इससे मैं सिंपल डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे दूँ, इनलाइन ब्लॉक। और फिर अगर मैं नीचे वालों को भी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे दूँ, ये देखिए दोनों एक लाइन में हो गया। बट इसमें ये हुआ कि इसने पूरा विथ नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि ये इस साइड रहे और ये लेफ़्ट साइड में रहे, लोगो राइट साइड में, जो लिस्ट है नेविगेशन लिस्ट वो राइट साइड में हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक ही लाइन में हो बट विथ 100% हो। तो इसके लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पे मैंने यूज़ किया था, डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स से हुआ ये, अगर अभी आप देखेंगे तो ये एक ही रो में, ये देखिए डिस्प्ले अभी ये एक ही रो में है। अब यहाँ पे अगर मैं खाली लोगो पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसने पूरा विथ नहीं लिया, बट इसने भी पूरा विथ नहीं लिया। तो इसमें अब और भी चीज़ हम कर सकते हैं। सेकंड हम कर सकते अलाइन आइटम, ये मैं चाहता हूँ सेंटर। ठीक है, अब ये देखिए ये एक ही में हो गया। अगर मैं इसे हटा दूँ तो ये देखिए ये था दोनों एक ही रो में था, बट ये ऊपर नीचे थे। तो मैंने इस सेंटर की मदद से मैंने क्या किया, अब ये एक ही दोनों में एक ही सेंटर में हो दोनों, ये भी लोगो भी हमारा एक ही सेंटर में। ठीक है, अब थर्ड मैं चाहता हूँ कि ये जस्टिफाई स्पेस बिटवीन। हमारे पास एक CSS की प्रॉपर्टी है, देखिए इसने क्या किया, पूरा लोगो यहाँ पे हो गया और सारे आइकॉन सारे नेविगेशन लिंक्स राइट साइड में चले गए। तो ये हमारे पास सेम ऐसा आ गया। बट ये इसमें आप देख सकते ये लेफ़्ट साइड से कुछ स्पेस है, राइट साइड से स्पेस है, इसने पूरा एकदम टच नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक मैं विथ दे देता हूँ, मैक्स विथ दे देता हूँ सपोज 1200 पिक्सल। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए इसने अभी ये देखिए इसने पूरा सिर्फ 1200 लिया, लेकिन ये अभी भी लेफ़्ट साइड में, जबकि ये सेंटर में होना चाहिए। तो हमारे पास एक और है मार्जिन ऑटो। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं एकदम इसी तरीके से होगा। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब सेकंड हमें इसे लोगो जो लोगो है उसे थोड़ा बड़ा करना है। तो अब मुझे क्या टारगेट करना है, इस पे काम करना है। तो मैं अब इसे टारगेट करूँगा। तो लोगो ब्लॉक मुझे टारगेट करना है। तो लोगो ब्लॉक में कैसे टारगेट करूँगा, ब्लॉक के अंदर है लोगो ब्लॉक। ठीक है, लोगो ब्लॉक मैंने किया। अच्छा, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, कोड हमेशा फॉर्मेट में लिखिए। जैसे कि सबसे पहले ब्लॉक है एंड देन लोगो ब्लॉक है, फिर उसके नीचे नेम लिस्ट है। तो मैं इस क्या करता हूँ कि इसे यहाँ पे अगर आप देखें न्यू लिस्ट ऊपर हो गया, जबकि यहाँ HTML में नीचे है। तो मैं इसे कट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसे थोड़ा अगर बड़ा कर सकूँ, हाँ ठीक है फाइन। लोगो ब्लॉक, अभी मुझे क्या करना है कि इसके मुझे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है। फ़ॉन्ट साइज़ मैं सपोज इसे 40 पिक्सल दे देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये थोड़ा बड़ा हो गया, सेम लाइक ऐसे। मुझे इसका कलर भी चेंज करना है। तो कलर में सपोज ये ऑरेंज जैसा कुछ लग रहा है। ठीक है, एक्चुअली कलर तो मुझे पता है, लेकिन मैं अभी बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। बट फिर भी अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊँ तो ये देखिए कलर हम किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं। जैसे बस मुझे यहाँ पे माउस लेके जाना है, या फिर इस पर क्लिक करके अगर मैं इसे क्लोज कर दूँ, इस पर माउस लेके और इस पर राइट पे इंस्पेक्ट किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास कलर्स आ गए, या ये कलर एग्जैक्टली। तो अगर मैं यहाँ पे से, ठीक है, हमने अभी ये कलर ले लिया। सेम इसी तरह हम इसका फ़ॉन्ट भी देख सकते हैं कि इस पर कौन सा फ़ॉन्ट यूज हो रहा है। तो यहाँ पे फ़िल्टर करके मैं यहाँ पे जैसे खाली लिखता हूँ फ़ॉन्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फ़ॉन्ट की फ़ॉन्ट्स यूज हुआ है। आई मीन फ़ॉन्ट साइज इन्होंने 45 लिया हुआ है।
एंड फ़ॉन्ट वेट बोल्ड है, लेटेस्ट स्पेसिंग, एक स्पेसिंग है। मैंने सारा कुछ HTML में आपको एक्सप्लेन किया, HTML CSS में एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार प्लीज़ जाके देखिए। ये देखिए इन्होंने जो फ़ॉन्ट लिया वो ओपन सन्स है, ठीक है। तो अभी इस वक्त मुझे मैं कोशिश करूँ कि आपको बूटस्ट्रैप एक्सप्लेन कर सकूँ। तो अभी हम फ़ॉन्ट वगैरह के लिए नहीं जा रहे, ठीक है। तो फ़ॉन्ट वगैरह कैसे इंपोर्ट करते, कैसे यूज़ करते, मैंने कल के वीडियो में बताया था CSS में। तो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार प्लीज़ देख लीजिए। फाइन, अभी आयासो, ठीक है, यहाँ पर हो गया एंड ये यहाँ पर। अभी अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आई मीन इसके नीचे लाइंस है और स्पेस भी कम है, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी खूबसूरत तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो इसे भी हम और टारगेट कर देते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने कल के इसमें बताया था कि हम स्पेस के लिए पैडिंग यूज़ करते हैं इनसाइड स्पेस के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 पिक्सल चारों तरफ से। तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी ये स्पेस ठीक है, फाइन। अभी ये बेहतरीन तरीके से आ रहा है, ओके। अब इसके नीचे जो लाइन्स है उसे मुझे हटाना है। तो अब मुझे क्या टारगेट करना है, ए के अंदर, ओके फाइन। मैं कैसे चेक कर पा रहा हूँ मैं आपको बता दूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर माउस लेके गया तो ये देखिए इसने जो एलाई, ये जो आप देख रहे हो जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, एलाई पूरा उतना है, बट अगर मैं ए पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिर्फ उतना टारगेट है। तो अगर आप देखेंगे जो नीचे जो बॉर्डर लाइन है वो एलाई के पूरे हिस्से पे नहीं है, वो सिर्फ ए, आई मीन जितना दिख रहा है उतना। तो इट मीन्स कि ये ए को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, फाइन। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे ए को टारगेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लॉक एंड देन उसके नीचे फिर न्यू लिस्ट और फिर ULLI एंड देन ए इन लास्ट। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है टेस्ट डेकोरेशन नन, मैंने इसे सेव किया। अगर मैं यहाँ पे अगर अब आपको दिखाऊं तो ये देखिए काफ़ी खूबसूरत तरीके से आ रहा है, ठीक है। सो ये हमें अचीव करने के लिए इतना कुछ हमें करना पड़ा, जबकि अभी ये मोबाइल पे भी सही नहीं दिखेगा। मतलब जैसे अगर हम छोटा स्क्रीन करेंगे तो ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसे हम और बेहतर तरीके से दिखे। लाइक अगर मैं आपको ये अपना आई मीन जो हमने ये लेआउट क्रिएट किया, अगर मैं इसे आपको दिखाऊँ तो ये देखिए ये कुछ ऐसे आ रहा है। जैसे ये हाइड हो जाता है एंड जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ये हाइड नहीं हो रहा है, जबकि मोबाइल पे हाइड होना चाहिए, बट फाइन। तो अभी मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ बूटस्ट्रैप है क्या, ठीक है। हमने ये अचीव कर लिया, सेम लाइक ऐसा है, फॉन्ट वगैरह कलर वगैरह को भी जाने दो। तो अभी ठीक है, हमने क्या किया, हमें ये सारे CSS लिखने पड़े और ये क्लास ऐड करने पड़े हमें। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बूटस्ट्रैप की मदद से हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आना है, नेविगेशन या न्यू बार आप कुछ भी लिखेंगे तो ओके फाइन। सबसे पहले हमें क्या करना है कि बूटस्ट्रैप पे आके यहाँ डाउनलोड पे यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर लेते हैं, आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे ऊपर CSS फाइल से खाली और नीचे सोर्स फाइल है, तो आप दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर सको तो कर लीजिए, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे मैं सेव कर ले रहा हूँ। और जैसे ये सेव होगा हम इस पे, ठीक है फाइन, अभी हमारे पास सेव हो गया। सो ये देखिए मैंने इसको अभी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक फोल्डर है डिस्क के अंदर CSS है और JS है। JS का क्या यूज होता है मैं भी आपको बता देता हूँ। CSS में हमें जाना है, CSS में यहाँ पे आपको काफ़ी सारे CSS मिलेंगे। तो आपको क्या लेना है, आपको सिर्फ ये लेना है CSS min bootstrap min.css, और एक आप इसे भी कॉपी कर लीजिए bootstrap.min.css.map। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ और हमारा जो यहाँ पर है मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, हमारा जो फोल्डर है। तो ये काफ़ी एक्चुअली मिक्स हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें CSS फाइल भी है, फ़ॉन्ट भी है,
एंड इमेजेस वगैरह भी है, तो इसे हम काफ़ी क्लीन रखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक CSS का फोल्डर बना लेता हूँ, इसमें हम हमारी सिर्फ CSS की फाइल्स ही रखेंगे, style.css। मैं इसे यहाँ पे आके मूव कर देता हूँ। तो ये अभी हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारे पास ये नहीं आ रही है, तो अब इससे मैं क्या करूँगा, CSS यहाँ पे आप देखें style.css, ठीक है। तो ये हमारा अभी वापस से उसी तरीके से काम करेगा जैसा अभी तक कर रहा था, ठीक है। तो अभी मुझे बूटस्ट्रैप की फाइल्स भी ऐड करनी है, सॉरी बूटस्ट्रैप की CSS फाइल जो यहाँ पे हमने अभी डाउनलोड की है। मैप फाइल आपको नहीं लिंक करना है, तो लिंक href CSS बूटस्ट्रैप एंड रिलेशन स्टाइल शीट, ठीक। ये style.css अभी ये लिंक हो गई है। अभी यहाँ पे इसमें कुछ डिफरेंस दिखेगा जो कि डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट से मेरा मतलब है कि यहाँ पे इन्होंने कुछ बॉडी को टारगेट करके रखा हुआ है अभी, अगर बट ठीक है उसे जाने देते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ कि वो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास CSS लिंक हो गई, ये फ़ॉन्ट वगैरह आप देखेंगे चेंज हो गए, तो ये ठीक है। ये अभी के लिए सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। नॉर्मल से मीन्स कि अगर ये दिखाऊं, इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट कलर ए के लिए यूज हुआ है जो कि हमने अभी के लिए नहीं किया, तो बट ठीक है अभी आप इसे अवॉइड कर सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने बूटस्ट्रैप की फाइल्स ऐड कर दी, ठीक है। अभी मुझे सेम ऐसा अचीव करना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे हमारे पास एक नेविगेशन होंगे, नेवबार, ठीक है। नेवबार यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, ओके ठीक है, मैं नीचे इसके पेस्ट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ अभी इसकी बूटस्ट्रैप की CSS को मैंने लिंक किया और इस नेवबार पे आके, क्योंकि ये थोड़ा मिलता जुलता है तो मैं इसे ही ले लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी किया एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने कोड, ठीक है, सेव किया। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए हमारे पास ऑलरेडी रेडीमेड सब कुछ आ गया है, ठीक है। तो रेडीमेड से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नेवबार लिखा हुआ है, जबकि हमने ISO लिखा है, तो हम इसे भी ISO कर देते हैं, ISO, ठीक है। अब ये देखिए ISO हो गया, ठीक है। अभी सेकंड चीज़ आप देख सकते हैं नेविगेशन वगैरह, सर्च वगैरह, तो हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम आएंगे, सर्च कहाँ पर है, तो ये देखिए ये सर्च है, तो ये सर्च पूरा एक फॉर्म मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए UL, ठीक है। ये फॉर्म जो है हम इसे यहाँ से निकाल देते हैं। अब मैं इसे सेव करके आपको दिखाऊं तो देखिए फॉर्म चला गया। अब सेकंड चीज़ हमें देखनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ये लेफ़्ट साइड में है, जबकि ये हमारे इसमें मुझे लेफ़्ट साइड में चाहिए, सॉरी राइट साइड में आइकॉन चाहिए। तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ME, हाँ ये जो ME है आपको E को एस करना है और फिर सेव करके यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए सारी चीज़ एकदम परफेक्ट हो गई, फाइन। अभी ये देखिए हमें सिर्फ ये कोड कॉपी पेस्ट करना हुआ और कुछ चेंजेस, और ये हमारे पास सेम उसी तरीके से रेडी हो गया जैसा हमें चाहिए। अभी ओके इसमें कुछ स्पेसेस जैसे मैंने कहा था तो मुझे वो भी अचीव करना है, तो उसके लिए क्या करना है कि जो कंटेनर फ्लूड है मुझे इसे सिर्फ फ्लूड को हटाना और कंटेनर को रहने देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए अब मेरे पास काफ़ी बेहतरीन एक CSS के साथ में होगा। अभी चलिए इसका भी नाम हम चेंज कर लेते हैं, होम अबाउट अस के बाद में यहाँ पे पैकेजेस यहाँ पे हमारे पास में आ रहे हैं, और फिर इसके बाद में हमें कॉन्टैक्टस यहाँ पे हमें चाहिए। कॉन्टैक्टस यहाँ पे आप देखेंगे होम अबाउट अस पैकेजेस कॉन्टैक्टस, ड्रॉप डाउन की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ड्रॉप डाउन का सेक्शन यहाँ पे ये ला स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है, और हमें डिसेबल्ड इस तरीके की भी आइकॉन की ज़रूरत नहीं, तो हमने इसे भी निकाल दिया। और अभी आप देखेंगे ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से अब आ रहा है, ठीक है। इसमें भी स्पेसिंग कम है तो हम इसे भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक। अभी आपने लॉजिक समझा कि अगर आप इधर देखेंगे तो ये लोगो भी सॉरी जो ISO है ये जो लोगो है ये छोटा है कंपेयर टू हमारा जो ये है, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिंग वगैरह भी कम है, तो अभी ठीक है उसे हम फिक्स करेंगे।
अब सेकंड मेरा पर्पस ये था कि आपको बता सकूं कि हम किस तरीके से अचीव करते हैं। अभी हमें इसे लिखने के लिए हमें कोड लिखना पड़ा, समझना पड़ा, बट बूटस्ट्रैप में हमें सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ा और कुछ चेंजेस को ऐसे करना पड़ा जो हमें ज़रूरत नहीं थी वो हमें निकालना पड़ा, और उसके बाद में हमारे पास ये ऑटोमेटिक विद बैकग्राउंड हमारे पास ये पूरा एक रेडी हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से अभी हम कोशिश करते हैं कि इस लेआउट को इसमें चेंजेस करने के लिए। अच्छा ओके, यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कर्सर आ रहा है, बट यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जैसे मैंने आपको HTML में बताया था, ये टारगेट करने के लिए नॉर्मली जब भी हम लोगों पे क्लिक करते हैं तो वो लिंक होता है, वो होम पेज पे लेके जाते हैं उसे। तो ये देखिए अभी हमारे पास आ गया, तो हम इसे भी फिक्स कर सकते हैं। जैसे लोगो ब्लॉक के अंदर मुझे ये है एंड ए के अंदर सेम वही टेक्स्ट डेकोरेशन नन, मैं इसे भी कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये सारा कुछ सॉरी जो बॉर्डर था अभी वो जा चुका है। फाइन, अभी हमारी सारी चीज़ें हो गई। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाले को फिक्स करते हैं। ठीक है, आई मीन पर्पस ये था कि आपको बता सकूँ बूटस्ट्रैप कैसे काम करता है। बूटस्ट्रैप इस तरीके से काम करता है, मीन्स कि आपको कोड ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये सब हटा भी दूँ तो ये देखिए हमारा सब गड़बड़ होगा, बट बूटस्ट्रैप का ऑलरेडी है क्योंकि बूटस्ट्रैप का CSS हमने नहीं हटाया है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा CSS हमने कुछ भी नहीं किया, ऑलरेडी हमें वो सब दे रहा है। ठीक है, अभी मुझे ज़रूरत है तो मैं उसे वापस से उसे रख देता हूँ। ठीक है, अभी हम इसे फिक्स कर लेते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ बूटस्ट्रैप। अच्छा ओके, क्या है, मैंने आपको ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि कोड हमें कैसे लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, सपोज यहाँ पे अगर ये इस तरीके का कार्ड है, तो यहाँ पे मैं क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक कार्ड है, ये देखिए इसमें भी कुछ ऐसे ये इमेजेस और नीचे 2 टेक्स्ट है, एक थोड़े से बड़ा है एंड दूसरा वाला थोड़ा छोटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते इमेज है, टाइटल है एंड एक टेक्स्ट है। इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा है, इसका थोड़ा छोटा है। यहाँ पे एक बटन भी है, तो बट यहाँ पे बटन नहीं है डिज़ाइन में हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसे हटा देंगे। हम नॉर्मल इस कोड को कॉपी करेंगे और इसमें से ये जो बटन वाला ये जो बटन का ये जो यहाँ पे ये है गो समवेयर, तो इसे हम हटा देंगे। तो ये हमारे पास सेम इसी तरीके से हो जाएगा, बट ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है, इसमें बॉर्डर्स वगैरह हमने इसमें बॉर्डर्स नहीं दिए। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, तो अभी आपने ये तो समझ लिया बूटस्ट्रैप है क्या, बूटस्ट्रैप की CSS की लाइब्रेरी क्या है, बट ये एक चीज़ हो गई। अब सेकंड हम देखेंगे बूटस्ट्रैप को हम कैसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मतलब बूटस्ट्रैप में हमने ये जो नेविगेशन को कोड कॉपी पेस्ट किया, ये ठीक है, ये हमें ऐसा मिल गया, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे इसके बीच में और स्पेसिंग चाहिए, लोगो मुझे और बड़ा चाहिए और लोगो मुझे कलर में चाहिए। तो उसे कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए इसे मैं सबसे पहले यहाँ पे दे देता हूँ। ये देखिए अभी ये हो गया। ठीक है, अभी सेकंड हम क्या करेंगे, हम बूटस्ट्रैप CSS को हम अपने हिसाब से फिक्स करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि नीचे लिखता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि हमने कुछ क्लास ऐड किए थे, ब्लॉक लोगो, ब्लॉक न्यू लिस्ट, तो इन्होंने अपने हिसाब से यूज़ किया, न्यू बार कंटेनर, न्यू बार ब्रांड, जो लोगों के लिए उन्होंने ब्रांड वर्ड यूज़ किया हुआ है एंड देन यहाँ पे। अच्छा ओके, अगर मैं इसे छोटा करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल पे ये ऑलरेडी फिक्स होके आ रहा है, बट ये अभी नहीं काम करेगा क्योंकि इसमें हमने एक फाइल और ऐड नहीं करी है। तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो अभी ये ठीक है, अभी ये न्यू बार ब्रांड को मुझे टारगेट करना है। तो न्यू बार ब्रांड किसका पेरेंट है, कंटेनर, एंड उसके पहले न्यू बार। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं न्यू बार एंड देन उसके अंदर कंटेनर एंड देन उसके अंदर न्यू बार ब्रांड को टारगेट किया मैंने। और मैंने देखिए अभी हमने उसे टारगेट किया। अभी हमने क्या किया, मुझे ये कलर चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये कलर हो, हमने उसका कलर चेंज करा। अभी मैंने सेव किया, यहाँ पे आप देखेंगे कलर चेंज हो गया। अब मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ाना है, फ़ॉन्ट साइज़ भी मुझे चेंज करना है, तो मुझे 40 पिक्सल चाहिए, सेम ये जैसा हमने इसे दिया।
तो मैं ये सेम इधर पे लाके कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे अभी सेम वैसा ही होगा जैसा ये ऊपर था। फाइन, तो ये हमारा लोगो फिक्स हो गया। अब हमें इसके बीच में स्पेसिंग चाहिए। सो अभी हमें क्या करना है, जैसा कि ए है तो अभी हमें इसे टारगेट करना है, न्यू लिंक ए। ठीक है, तो उसके पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको यहाँ पे आप देख सकते हो ट्री, न्यू लिंक का जो पेरेंट है न्यू आइटम है, न्यू आइटम का जो पेरेंट है न्यू बार न्यू है, और न्यू बार न्यू का जो पेरेंट है वो कोलैप्स है, एंड उसका जो पेरेंट है यहाँ पे आप देखेंगे जो बटन यहाँ पे एंड हो रहा है, एंड जो ये ए टैग है यहाँ पे एंड हो रहा है। तो हमें मतलब कि ये ए टैग और इस बटन को हमें नहीं टारगेट करना, हमें यहाँ कोलैप्स से डायरेक्ट न्यू बार, तो ये न्यू बार एंड देन कोलैप्स डायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने किया न्यू बार, सेम हम फिर इसे करेंगे कोलैप्स। आप ये दोनों में से किसी को भी ले सकते, कोलैप्स को ले सकते, न्यू बार कोलैप्स को ले सकते। यहाँ पे मैंने दिखा जब हमें मल्टीपल क्लास यूज़ करना है तो हम उसके लिए स्पेस यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने कोलैप्स यूज़ किया, कोलैप्स को हम ले लेते हैं, कोलैप्स लिया, एंड देन कोलैप्स के अंदर हम न्यू बार न्यू को ले लेते हैं, न्यू बार न्यू को, एंड देन उसके अंदर न्यू आइटम को। ठीक है, न्यू आइटम को मैं ले लेता हूँ, बट मुझे अभी ये चीज़ देखना है कि ये जो स्पेसिंग है वो है कहाँ पे। अच्छा ओके, ये अगर आप देखेंगे ए टैग में अगर मैं आपको एल आई दिखाऊँ तो एल आई में ग्रीन नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि उसने स्पेसिंग नहीं लिया। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में CSS में आपको बताया था कि हमें जब भी स्पेसिंग की ज़रूरत होती है हम पैडिंग यूज़ करते हैं, तो जो ग्रीन होता है ना कि ब्लू। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ग्रीन यूज़ किया, बट इन्होंने कम यूज़ किया, मुझे और ज़्यादा ग्रीन चाहिए। तो इन्होंने यूज़ किसको किया, इन्होंने ए टैग को यूज़ किया। यहाँ पे आप देखें जब मैंने ए टैग यूज़ किया तभी ग्रीन हो रहा है, बट अगर जब मैं इस पर एल आई पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन नहीं हो रहा है। तो इन्होंने जो स्पेस यूज़ किया मुझे और ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो मतलब कि मुझे ए को टारगेट करना है। सेम न्यू लिंक मैं क्लास लिख लेता हूँ, न्यू लिंक ए को लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा ओके, यहाँ पे ए है तो इसकी जगह पे अगर हम चाहें तो ए भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर क्लास है तो क्लास यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब भी अगर आप और भी अगर रिएक्ट या नेक्स्ट.जेएस पे जाएंगे तो वहाँ पे HTML का इस तरीके का टैग हम डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें उसमें क्लास ऐड करना होता है पर्पसली, एंड देन हम उसे टारगेट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आदत आप बनाते हैं अभी से ही, अगर आप सोचें कि अभी नहीं, अभी तो सिर्फ हम यही कर रहे हैं, फिर बात का पता नहीं ये वो, तो फाइन ठीक है, बट अगर डेफिनेटली अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो आप आगे ही बढ़ोगे एक के बाद एक। ऐसा नहीं कि आप ये सीख के बस रुक जाओगे या इतने पे ही आप करोगे, आप इससे भी डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, सो न्यू लिंक हमने यहाँ पे आया, न्यू लिंक की अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए न्यू बार कोलैप्स न्यू बार न्यू के अंदर हमने न्यू लिंक जो है हमने उसे टारगेट किया। तो न्यू लिंक को मुझे क्या करना है, जो ग्रीन है। अच्छा ओके, ग्रीन कितना है मुझे ये कैसे पता चलेगा, तो ये मैं इसे थोड़ा बड़ा कर सकूँ, हाँ फाइन। यहाँ पे अगर मैं आपको ग्रीन दिखाऊँ, ओके हाँ, ये जो ग्रीन है मैं आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे पैडिंग दिया हुआ, पैडिंग लेफ्ट एंड राइट, मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था आपको। यदि 0.5 RM 0.5 REM, इट मीन्स कि इन्होंने 8 पिक्सल यूज़ किया हुआ है। REM वगैरह मैं आपको जब हम ये लेआउट क्रिएट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा REM वगैरह क्या होता है। अभी के लिए हम पिक्सल यूज़ करते हैं। तो पैडिंग राइट इन्होंने 8 यूज़ किया, तो मुझे 8 नहीं चाहिए, मुझे सपोज 15 चाहिए। पैडिंग राइट 15 एंड पैडिंग लेफ्ट 15, फाइन। अब अगर आप देखें इसमें स्पेसिंग बढ़ गई, ये सेम अभी हमारे जैसा हो गया। ठीक है, अब सेकंड अब हम एक चीज़ें क्या करनी है, यहाँ पे आप देखेंगे जो स्पेसिंग है, आई मीन जो यहाँ पे से लेफ्ट साइड से जो स्पेस है और राइट साइड से जो स्पेस है ये ज़्यादा है, बट ऊपर वाले में हमारे पास कम है। तो ये भी हम देख लेते हैं कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं माउस लेके गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंटेनर को टारगेट कर रहे हैं इन्होंने। कंटेनर पे जो ग्रीन वगैरह आप देख सकते हो, इन्होंने कंटेनर किया हुआ है। अगर मैं ए पे लेके जाऊँ तो ये देखिए ए पे नहीं है, और यहाँ पे लेके जाऊँ ये देखिए इन्होंने इस पे भी नहीं किया हुआ, ये भी पूरा A to Z मीन लेफ़्ट टू राइट नहीं है। लेफ़्ट टू राइट जो है वो है कंटेनर, तो इट मीन्स कि हमें कंटेनर को टारगेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी कंटेनर हमारा यहाँ पे है, ठीक है। अभी मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यू बार
कंटेनर को टारगेट कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास नेवबार कंटेनर हमारे पास HTML में ऊपर है, तो हम इसे ऊपर लिखेंगे, ये सही तरीका है। हालांकि ये कुछ गलत नहीं है बट सही तरीका यही है। तो मैं इसे दे देता हूँ विथ 1200, फाइन। अभी अगर मैं सेव करके रिफ्रेश करूँ, ओके सॉरी, मैक्स विथ होगा, मैक्स विथ 1200, फाइन। ओके, ये 8 है तो फिर हम इसे 24 कर देते हैं। ये देखिए अभी ये पूरी तरीके से एकदम परफेक्ट सेम उसी तरीके से दिखा। थोड़ा कलर वगैरह का डिफरेंस दिख रहा है। पर्पस ये था कि हम पहले मेरा ये दिखाना चाह रहा था कि हम बूटस्ट्रैप को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते, बूटस्ट्रैप कैसे काम करता है। सेकंड, हम बूटस्ट्रैप को कैसे यूज़ करते हैं अपने कोड में। एंड थर्ड, हम किस तरीके से उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, सो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, मैं डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकता। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हो तो एक बार ये सारे यहाँ पे जितने भी पेजेस वगैरह आपको दिख रहे, ये एक बार देखिए, ये एक बार इस पर एक बार नज़र डालिए कि क्या कैसे काम हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कलर्स वगैरह भी यहाँ पे है, कलर ये, तो ये देखिए ये कलर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें सिर्फ ये कोड कॉपी पेस्ट करना है, टेक्स्ट प्राइमरी। ठीक है, सपोज कि यहाँ पे हम एक कलर ले लेते हैं, कौन सा, डेंजर वाला ले लेते हैं जो थोड़ा हाईलाइट हो। यहाँ पे हमारे पास अभी डेंजर में कुछ नहीं, तो ये टेक्स्ट डेंजर है। और यहाँ पे आप देखें ऑलरेडी लाल है, तो इट मीन्स कि ये ऑलरेडी क्लास है। तो मैं यहाँ पे आके हम किसे देते हैं, ओके हम अबाउट अस को दे देते हैं टेक्स्ट डेंजर। ये देखिए ये लाल होगा। तो हमें सिर्फ क्लास ऐड करना है और हमें CSS में कुछ हमने देखिए उसके लिए हमने कितना इधर पे काफ़ी CSS लिखे थे, उसके लिए हमने कुछ 22 लाइन के CSS लिखे थे। बट इसे फिक्स करने के लिए हमें सिर्फ 25 to 35 10 लाइन के कोड्स लिखने पड़े। तो ये काफ़ी बेहतरीन एक लाइब्रेरी है CSS की, काफ़ी फेमस है। तो ये इस तरीके से काम करता है। एंड सेकंड, अभी इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ ये मोबाइल पे भी अभी फिक्स नहीं है, जबकि अगर बूटस्ट्रैप आप देखेंगे मोबाइल पे ऑटोमेटिक फिक्स होता है। तभी हमें इसके लिए, इसे फिक्स करने के लिए हमें और भी कोड लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब सेकंड मैं आपको बताता हूँ कि हमें एक और फाइल ऐड करनी है। जब भी आप बूटस्ट्रैप की .css ऐड कर रहे हो तो आपको एक और फाइल ऐड करनी है। आपको ऐड करना है एक और फाइल जो कि है जावास्क्रिप्ट की फाइल। सो चलिए मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल मैं दे के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक HR लिख लेता हूँ ताकि डिफरेंस समझ में हमने कहाँ पे क्या लिख रहे। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ एंड ड्रॉप डाउन। ठीक है, ड्रॉप डाउन मैंने एक बटन लिया एंड मैं चाहता हूँ जब भी मैं, ओके ठीक है, मैं इसे सबसे पहले क्या करता हूँ, ये जो इसे D में लिख लेता हूँ। नहीं, ऑलरेडी हमने ब्लॉक यूज़ किया ऊपर। सो मैं इसे सबसे पहले लिख लेता हूँ ड्रॉप डाउन सेक्शन, फाइन। ठीक है, ड्रॉप डाउन सेक्शन। ठीक है, अभी हमने इसे यूज़ किया। मैं क्या करता हूँ, इसे सबसे पहले यहाँ पे दे देता हूँ मैक्स विथ 1200 दे देता हूँ और मार्जिन ऑटो मीन्स की ये सेंटर में हो जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें डेफिनेटली आपने जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये हो क्या रहा है, बट आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फाइन, ठीक है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसे हम अगर टेक्स्ट लाइन सेंटर ही कर देते तो ये और भी हाईलाइट होकर आएगा। फाइन, तो अभी मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे लिस्ट दिखे। जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पे तो ड्रॉप डाउन नहीं है, बट आपने बहुत सारी वेबसाइट देखे होंगे, जैसे अगर आपने इस पे पैकेजेस पे क्लिक किया तो और भी नीचे स्क्रॉल हो जाता है कि आपको कौन से पैकेजेस चाहिए, और सिंगापुर के पैकेजेस, मलेशिया के, लंदन के, बहुत सारी जगहों के। तो इस तरीके का यहाँ पे ड्रॉप डाउन, तो उसे हम कैसे अचीव करना, वो हम अचीव करते हैं
जावा स्क्रिप्ट की मदद से। जैसा कि मैंने पहले कहा था आपको कि HTML जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, CSS जो है उसकी स्टाइल्स है, बट उसके अलावा हमें और भी चीज़ें चाहिए होती है घर पे, लाइक जैसे बिजली वगैरह। जैसे हमने बटन चालू किया तो लाइट ऑन हो गई, हमने नल ओपन किया तो फिर पानी गिरने लगा, तो वो तो कारपेंटर वगैरह नहीं कर पाएंगे, वो आपको एक अलग चीज़ में को ऐड करनी पड़ती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और जो लाइट बिल पानी वगैरह, ये एक फंक्शनैलिटी है कि अगर हमने बंद किया तो लाइट बंद हो गई और हमने ऑन किया तो लाइट ऑन हो गई। तो उसी तरह मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम एक ड्रॉप डाउन, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे कुछ लिस्ट दिखे, और अगर जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया फिर वो हाइड हो जाए, सेम लाइक जैसे हम पैकेजेस वगैरह में नॉर्मल आप वेबसाइट में देखते हैं। फाइन, तो अभी हम क्या करते हैं कि मैं इसे ठीक है, ये हमने क्या लिया। अभी सेकंड चीज़ मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप डाउन सेक्शन। अब सेकंड में चीज़ क्या करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे एक ULLI ले लेता हूँ, ULLI लाइक ड्रॉप डाउन लिख लेते हैं, लाइक हम वेबसाइट, सेकंड है पोर्टल, या फिर थर्ड लिख लेते हैं डेटा मैनेजमेंट, ठीक है। अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें थोड़ी गड़बड़ है, तो हम सबसे पहले इसे फिक्स कर लेते हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास UL के अंदर है, LI के अंदर है, लिस्ट स्टाइल नन, ऊपर मैंने ओके लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो इसने विथ पूरा 100% लिया हुआ है, ये देखिए इसने विथ पूरा 100% लिया हुआ। अच्छा ओके, LI ने विथ 100% लिया हुआ, उसके पेरेंट जो है UL उसने भी पूरा 100% लिया, बट बटन ठीक है, बटन ने उतना यूज़ नहीं किया। मीन्स कि मैं चाहता हूँ UL जो सिर्फ उतना ही स्पेस ले जितना उसे रिक्वायरमेंट हो। तो मैं यहाँ पे एक आता हूँ, तो अब हमें UL को टारगेट करना है, तो हमने इधर पे UL लिखा एंड यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अब इसने क्या किया कि इसने क्योंकि बटन जो था वो जितना उसे ज़रूरत था उतना ही स्पेस ले रहा है, उतने उसके अलावा बाजू में जो स्पेस था उसने UL जो उसके बाजू में खिसक गया, शिफ्ट हो गया। बट ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, बटन को मुझे पूरा विथ चाहिए, विथ हम उसे अभी के लिए पूरा 100% दे देते हैं ताकि ऊपर ना खिसके, ठीक है। अभी सेकंड में क्या करता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, देखिए ये अभी इस तरीके से हो गया, और मुझे इसे थोड़ा और भी बेहतर तरीके से करना है। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे दे देते हैं एंड पैडिंग 12 पिक्सल। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अभी सेम उसी तरीके से दिख रहा है। मार्जिन टॉप हम दे देते हैं 12 पिक्सल, ठीक है। चलिए थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, हम इसे 6 दे देते हैं, फाइन। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं चाहता हूँ, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर ना है, सॉरी ये अभी के लिए दिखे नहीं, बट जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये दिखे, ठीक है। सो हम एक काम करेंगे, जैसे ही अभी जो UL है मैं उसे हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, डिस्प्ले नन कर दिया, अब वो दिख नहीं रहा है, फाइन। सो अब मुझे इसके ऊपर क्लिक करने पे वो मुझे दिखाना है। अब वो मैं कैसे दिखा सकता हूँ, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा jQuery। तो सबसे पहले jQuery के लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे आना है jQuery CDN लिखना है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी, यहाँ पे आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, अनकम्प्रेस्ड होकर किसी पे भी, यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे नीचे। जावा स्क्रिप्ट जब भी आप कॉपी करेंगे हमेशा नीचे रखिए, ठीक है। अभी हमारे पास हो, ये अब हमारे पास हो गया। इससे कुछ हुआ नहीं, एक्चुअली इससे हुआ कि मैं आपको वो बताता हूँ। स्क्रिप्ट एंड यहाँ पे
डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, यहाँ पे हम एक फंक्शन के लिए हम इसे रेडी करेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम लिखेंगे, हमें टारगेट किसे करना है, बटन को। तो बटन पे जैसे ही क्लिक हो, ठीक है, क्लिक एंड उस पर एक फंक्शन चलाओ, फंक्शन, और फंक्शन चलाओ, कौन सा फंक्शन चलाओ, उसके अंदर सबसे पहले टारगेट करो जो यूएल है उसे टारगेट करो, और उस पर टॉगल क्लास मतलब एक क्लास है, उसे ऐड करो। कौन सा क्लास है, सो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश, अब देखिए कुछ नहीं हो रहा है। इसने किया क्या, मैं आपको पहले ये बता दूँ, हमने एक डॉक्यूमेंट रेडी किया और हमने बटन को टारगेट किया। जैसे ये जो हमारा बटन है ड्रॉप डाउन, हमने इसके टारगेट किया, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यूएल जो हमारे पास है, ओके, हमारे पास यूएल इधर पे भी है, तो हम इसे और भी बेहतर तरीके से टारगेट कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन सेक्शन के अंदर जो यूएल है उसे टारगेट करो, अदरवाइज हमारे पास ये यूएल है, फिर यहाँ पे भी यूएल है, एंड देन फिर उसके ऊपर भी हमारे पास यूएल है, तो काफ़ी सारे यूएल है। तो हम इसे जितना हो सके सेफ लेंगे। तो ड्रॉप डाउन सेक्शन के अंदर यहाँ पे भी आपको देखिए क्लास के लिए आपको डॉट डिफाइन करना है, इसके अंदर जो यूएल है उसे टारगेट करो और उस पर क्लास ऐड कर दो जो कि है शो। ठीक है, उससे होगा क्या, उससे होगा कुछ नहीं, उससे होगा ये कि यहाँ पे अगर मैं आपको माउस लेके जाऊँ, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए ये बटन, ये हमारा यूएल है। यूएल में हो क्या रहा है कि यूएल में हमारे पास अभी सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ नहीं है, क्लास करके यहाँ पर आ रहा है क्लास, तो यहाँ पे हमने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट हमने यहाँ पे लिखा है कि क्लास ऐड करो जो कि हो शो। फाइन, अगर मैं इसके ऊपर अभी क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लास ऐड हो रहा है जो कि है शो क्लास ऐड हो रहा है। ठीक है, अब वापस से क्लिक करें तो चले जा रहे हैं, इट मीन्स कि शो के साथ हम खेल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, शो कहाँ पे ऐड हो रहा है, यूएल में ऐड हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे यूएल के अंदर, ओके, अब इसमें दिक्कत ये कि हमने यूएल को डिस्प्ले नन करके रखा हुआ है। ये देखिए हमने ये डिस्प्ले नन हमने यहाँ पे करके रखा हुआ है, बट अभी हम उसे कैसे टारगेट कर सकते हैं। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि ये देखिए जैसा कि मैंने बताया था यूएल को हमें टारगेट करना है, तो यूएल के साथ में एक क्लास आ रहा है जो कि है मेन, बट स्पेस अगर हम देंगे तो इट मीन्स कि वो उसके अंदर है, तो इससे कुछ होगा नहीं अभी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्प्ले ब्लॉक, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे तो कोई अंदर एक है नहीं ऐसा मेन करके यूएल के अंदर, क्योंकि स्पेस हम क्यों यूज़ करते, पेरेंट को डिफाइन करने के लिए। ये पेरेंट है और जो मेन है वो उसके अंदर चाइल्ड है। तो बट अभी मैं इसमें स्पेस हटा देता हूँ। स्पेस हटाने का मतलब ये है कि ये जो पेरेंट है उसी के साथ में मेन क्लास है। अब मैं इसे सेव करता हूँ। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखिए ओके, शो है नॉट मेन SHOW, फाइन। अब अगर ये देखिए अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ गई। और जैसे ही अगर मैं इसके ऊपर ड्रॉप डाउन के ऊपर वापस से क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए वो चला गया, फिर क्लिक कर रहा हूँ फिर आ रहा है, और फिर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो चला जा रहा है। ठीक है, हमने कितना कुछ किया इसे अचीव करने के लिए। अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जो हमने बूटस्ट्रैप की फ़ाइल जो हमने डाउनलोड की थी, उसमें एक और फोल्डर है JS जावास्क्रिप्ट। उसके अंदर भी आपको क्या करना है, जिस तरह आपने सिर्फ bootstrap.min.css को किया, आपको यहाँ पे सिर्फ bootstrap.min.js को करना है। जस्ट खाली CSS की जगह आपको .js को करना है। इसे भी मैंने क्या करता हूँ कि .js एंड .js मैप को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी। अब यहाँ पे मैं आता हूँ
सेम मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ JS जावास्क्रिप्ट, और मैं यहाँ पे आके उन्हें पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसे लिंक करना है। अब लिंक कैसे करना है? लिंक करने के लिए आपको सिर्फ लिखना है सोर्स JS के अंदर है हमारे पास .min। आपको कभी भी मैप नहीं डिफाइन करना है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, हमने एक फाइल लिंक किया। अब उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जब भी आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगी, ड्रॉप डाउन। ओके, ये ड्रॉप डाउन्स। ठीक है, यहाँ पे आपको आना है, आपको ये सिर्फ कॉपी करना है। कॉपी किया हमने यहाँ पे, और ठीक है ये HR यहाँ पर है, हम यहाँ पर एक और HR यूज़ कर लेते हैं, और मैंने सीधे कोड कॉपी पेस्ट किया। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए अच्छा ओके, शो क्लास हमने यूज़ किया, शो क्लास दोनों में है, तो हम इसे मेन कर लेते हैं और अपने इस डॉट्स में भी जाके मेन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हो रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे अगर ओके, मैं इसे सबसे पहले क्या करता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, bootstrap min.js। ओके, एक सेकंड, यहाँ पे हम आएंगे एक बार, इंट्रोडक्शन, सोर्स फाइन। हाँ, हमने JS को किया bootstrap। ठीक है, ओके, चीज़ें एक बार इसे, अच्छा ओके फाइन, ये आ गया हार्ड। ये देखिए, अभी हमने इसके लिए कितना, ओके मैंने इसे कमेंट किया हुआ है, इसे एक बार अनकमेंट करके देखते, फ्लैश ना, फाइन ये हो रहा है। ये देखिए, अब इस पे दोनों, ओके ठीक है, आई थिंक ये क्लैश हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने उसे कमेंट कर दिया, तो अभी ये देखिए, अब ये सिर्फ ये हो रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए हमारे पास लिस्ट आ रही है, जबकि हमने क्या किया, सिर्फ हमने bootstrap.js को हमने ऐड किया, bootstrap.js को हमने ऐड किया, bootstrap.js को हमने ऐड किया, और हमने यहाँ पे जाके हमने अपने ड्रॉप डाउन्स को हमने इस कोड को HTML कोड को कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे, एंड उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। तो ये इस तरीके से काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती है बूटस्ट्रैप के साथ में। तो ये थी सारी चीज़ें बूटस्ट्रैप के बारे में। अब बूटस्ट्रैप में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप एक बार देखिए चीज़ें क्या कैसे काम कर रही है। एटलीस्ट आप अभी उसे यूज मत कीजिए, बट एक बार देख लीजिए कि ओके ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे ओवरव्यू में ये सारी चीज़ें हैं। ओके, कलर, यहाँ ऑप्शन, कलर मोड्स, कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कंटेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो फिर कंटेंट पे यहाँ पे आप देख सकते हो बूटस्ट्रैप की जितनी भी फाइल्स हैं वहाँ पर। एटलीस्ट बस आप एक बार देख लीजिए ये कलर्स वगैरह कितने हैं, कौन से कलर है, क्या नहीं है। एटलीस्ट बस आप एक बार उसे देख लीजिए, उसके बाद में फिर हम फिर उसके बाद हम इस लेआउट पे, अब अगला वीडियो जो होगा अब इसी लेआउट पे होगा, हम इस लेआउट को बनाएंगे। ठीक है, सो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल होता है सो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। पर्पस इस वीडियो का ये था कि आपको बूटस्ट्रैप के बारे में इन्फॉर्म कर सकूं कि बूटस्ट्रैप कैसे काम करता है, बूटस्ट्रैप होता क्या है। अदरवाइज़ मैं भी चाहूँ तो आपको ये सब कलर्स ये है इस तरीके की चीज़ें ये आप ऑलरेडी देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा बूटस्ट्रैप कैसे काम करता है ये मेन चीज़ है। हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप का एक अपना एक खुद का डिज़ाइन बना, फिर हम अपने डिज़ाइन को हमने बूटस्ट्रैप के साथ बूटस्ट्रैप के CSS को हमने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया, एंड फिर हमने देखा जावास्क्रिप्ट क्यों ज़रूरी है यहाँ पे, तो हमने ये भी देखा। सो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फाइन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।